या आई नो मैंने काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं डाले हैं बिकॉज मेरे एग्ज़ाम्स चल रही थी और लास्ट 15 डेज से तो पूछो ही मत, इतना कुछ हुआ है ना कि मैं क्या बताऊँ। पर खैर छोड़ो, जो जो हो गया, बदल तो सकते नहीं हैं हमसे, सो लिव इट। तो आपको टाइटल देख के पता तो चल ही गया होगा कि मैं आज आपके लिए कोई कॉमेडी वीडियो लेके नहीं आई हूँ। मैं आज आपके साथ कुछ और शेयर करने वाली हूँ। सो आज हम उस टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं जो आपके साथ कभी न कभी हुआ है, आपने कभी न कभी फेस किया है या कर भी रहे होंगे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट फेक पीपल, फेक प्रोमिसेस एंड फेक रिलेशनशिप्स, जो आजकल के लिए बहुत कॉमन सी हो गई है जनरेशन्स में। सो फर्स्टली मैं बता दूं कि मैंने ये वीडियो कोई गलत इंटेंशन से नहीं डाली है, ना ही मेरा कोई इरादा है किसी को हर्ट करने का, किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का। मुझे लगा कि इन टॉपिक्स के बारे में बात करनी चाहिए, सो आई एम हियर। लेकिन फिर भी मैं स्टार्ट करने से पहले सॉरी कह रही हूँ अगर आपको मेरी वीडियो से ठेस पहुँचती है या आपको हर्ट होता है। मेरे इंटेंशन ऐसे नहीं है, मैं किसी को भी दुख पहुँचाने के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ। सो हर किसी की लाइफ में ये सारी चीज़ें होती ही रहती हैं, लेकिन हर किसी के तरीके अलग अलग होते हैं इनके साथ डील करने के। अब चलो आपके साथ हो गए हैं तो आपको पता ही होगा कि कैसे होते हैं फेक लोग, वैसे फेक रिलेशनशिप के बारे में वो बात करते हैं, कैसे उनके फेक प्रोमिसेस होते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो आप कैसे पहचानेंगे? उनकी कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, जैसे वो फेक पीपल जो होते हैं वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आपकी लाइफ में आते हैं, बहुत टेम्पररी होते हैं, बहुत घाई घाई से आपकी लाइफ में आएंगे, बहुत जल्दी चले जाएंगे और उनके वादे बहुत बड़े बड़े होते हैं। जब फेक पीपल होते हैं ना तो वो आपको ऐसा दिखाने का ट्राई करते हैं जैसे कि आप उनकी पूरी दुनिया हो, आप उनके लिए सब कुछ हो। इतने बड़े बड़े वादे करेंगे जो वो निभा भी नहीं सकते हैं, लेकिन आपको इम्प्रेस करने के लिए तो वो ऐसा ही बोलेंगे जिससे आपको लगेगा कि अरे ये बंदा तो मेरे लिए अपने पेरेंट्स को छोड़ देगा, ये मेरे लिए सब कुछ करेगा, मैं इसकी पूरी लाइफ हूँ। या लगेगा अरे ये लड़की अपने माँ बाप को छोड़ के मेरे पास आ जाएगी, किसी की भी परवाह नहीं करेगी। हाँ, वो ऐसे ही फील करवाते हैं आपको, आप उनकी बातों में इतनी जल्दी फंस जाते हैं। इन्हीं को फेक पीपल कहते हैं। और वो इतनी स्पीडी अपना काम करते हैं आपकी लाइफ के अंदर और अपना काम ख़त्म करके चले जाते हैं, फिर वो मुड़ के आपकी तरफ देखते भी नहीं हैं, चाहे आपका जो होना हो। तो हम सभी के साथ ये होता है कि हम उन इंसानों को पहचान नहीं पाते हैं, उनके इंटेंशन समझ नहीं पाते हैं। तो इसके लिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, किसी से भी फ्रेंडशिप मत कर लीजिए, टाइम लीजिए फ्रेंडशिप करने में, उन्हें समझने के लिए वक्त लीजिए। ऐसे ही बस किसी के क्लोज मत चले जाइए, टेक टाइम, पहले उन्हें पूरा समझ लीजिए कि वो किस तरह का इंसान है, वो आपसे क्या चाहता है, उसके इंटेंशंस क्या है। अगर 4 साल पुराना भी दोस्त आपके क्लोज होने की कोशिश कर रहा है तो उसके इंटेंशन समझिए, उसे वहीं रोक दीजिए, वरना फिर बाद में चल के ये ना हो पछताना आपको ही है, रोना आपको ही है, हर्ट आपको ही होना है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो साफ सुथरे निकल जाएंगे, आपकी हालत ख़राब। वो इन चीज़ों को ऐसे भूल जाएंगे, आपको अरसों निकल जाएंगे उसे भूलने। उनका कुछ नहीं जाएगा, वो सिंपली आपसे डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर देंगे। वो ऐसा दिखाएंगे कि वो जस्ट फ्रेंड्स हैं, उनका कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। वो बस ऐसे ही आपसे दूरियां मेंटेन करना शुरू कर देंगे, वो आपसे चैटिंग कम कर देंगे, आपको टाइम देना कम कर देंगे, उनकी लाइफ में आपकी वैल्यू कम होती जाएगी और धीरे 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 सब खत्म। और जब सब खत्म ही करना है तो शुरू क्यों किया? जब भी कोई आपके क्लोज आने की कोशिश करे, आपसे ज़्यादा फ्रेंडली हो या आपका हाथ भी पकड़े ना, तब भी क्लियर कर दो उसके इंटेंशंस क्या है, वो चाहता क्या है। हाँ, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो पहले ही क्लियर कर दो कि क्या वो आपको गर्लफ्रेंड बनाएगा, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा, वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू दे पाएगा, आपके साथ रिलेशंस रखेगा। हाँ तो आप आगे बढ़ो, नहीं तो उसे वहीं रोक दो, वरना फिर क्या होगा, उसका तो कुछ नहीं जाएगा। जैसा पहले मैंने बताया, वो साफ सुथरे निकल जाएंगे, उनका कुछ नहीं जाएगा। पछताना आपको है, रोना आपको है, वरना फिर ये ना हो कि सब हो जाने के बाद वो आपसे कहे कि वो आपसे रिलेशंस नहीं रख सकता, वो आपके साथ नहीं रह सकता, उसके कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स है, उसके कुछ स्टडी इश्यूज हैं एंड ऑल दैट। साफ सुथरे निकल गए ना वो, और तब आप कहीं के नहीं रहेंगे। सो थिंक बिफोर यू आर डूइंग एनीथिंग। एक डिसीजन से पहले सोचो, 1000 बार सोचो किसी को अपनी लाइफ में वैल्यू देने से। तो ये सारी तो बातें हो गई कि अगर आपकी लाइफ में फेक पीपल्स नहीं आए हैं, उनके प्रोमिसेस, रिलेशंस आपने नहीं देखे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप उन्हें कैसे पहचानोगे उसकी बात की हुई। लेकिन अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग आ ही चुके हैं, ऐसे वादे कर ही चुके हैं, आपको पता भी है कि वो गलती है, लेकिन आप उनसे पीछा नहीं छुड़ा पा रही हैं, आप उन्हें भूल नहीं पा रही हैं, उनके साथ रहना चाहती हैं,
तब आप क्या करेंगे? सो जब ऐसी चीज़ें होती हैं ना, तब एक आप रोएंगे, चलो कितना रोएंगे, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, कभी ना कभी तो ठीक होना पड़ेगा ना। पूरी ज़िंदगी तो ऐसे नहीं बिता सकते आप। और जब ये चीज़ें होती है ना, तो सबसे पहला और बेस्ट जो है वे जिससे आप बाहर निकल सकते हो इन चीज़ों से, वो है इग्नोरिंग। यस, वो बेस्ट सॉल्यूशन है इसका। हमारे गुजराती में एक कहावत है, खोटो जोइन जीव बाड़ो एना करता जोज नहीं। जिन चीज़ों से आपको हर्ट होता है, जिन्हें देखकर आपको तकलीफ पहुंचती है, उन चीज़ों को आप देखते ही क्यों हैं, वहाँ जाते ही क्यों हैं जहाँ पर आपको वो लोग मिलते हैं। उन्हें देखना ही छोड़ दीजिए, जहाँ पर वो आपको मिलते हैं वो जगह जाना ही छोड़ दीजिए, उनके आसपास रहना कम कर दीजिए। अगर आप उन्हें देखेंगे नहीं तो आपको जलन नहीं होगी, आपको हर्ट नहीं होगा। चले अगर किसी और को, आपको आपके बॉयफ्रेंड को या आपके एक्स को, किसी को भी किसी के साथ देख के जलन हो रही है, आपको पता है वो वहाँ पे आपको मिलेंगे, तो आपको जाना क्यों है वहाँ? उन्हें देखना ही नहीं है। हाँ, आपको थोड़ा टाइम लगेगा कि वो क्या कर रहा होगा, इमेजिनेशंस होंगे, थोड़ा टाइम होगा, लेकिन ट्रस्ट में अगर थोड़े टाइम आप उनसे दूरियाँ बना लोगे ना, आप इमेजिनेशन करना भी छोड़ दोगे, आप अपनी लाइफ में मस्त हो जाओगे। उसको जो करना है करने दो, आप अपना सोचो, अपने आप को इम्पोर्टेंस दो। और जब आप इग्नोरिंग फेस नहीं कर पा रहे हो या उनकी इग्नोरिंग फेस नहीं कर पा रहे हो ना, आप उन्हें इग्नोर कर पा रहे हो, तो जो ये सिलसिला चलेगा ना, आप डिप्रेशन में चले जाओगे। सो इसका क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? आप किसी के साथ शेयर करो। अगर आप उन्हें इग्नोर नहीं कर पा रहे हो, आप खुद उसे हैंडल नहीं कर पा रहे हो इन चीज़ों को, तो किसी के साथ शेयर कर दो। मतलब किसी के भी साथ शेयर मत करो, कोई एक ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जो आपकी फीलिंग्स से मजाक ना उड़ाए, आपको समझे, आपकी हेल्प करे, कोई सॉल्यूशन ला कर दे। जैसे जब मेरी लाइफ में ऐसा कुछ होता है तो मैं शेयर करती हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ और अपनी मम्मी के साथ। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे फैमिली मेम्बर्स को या हमारे कजिन्स को इन्हें नहीं बता सकते हैं, तो फ्रेंड्स को बताओ। हर किसी की लाइफ में एक तो ऐसा शख्स होता ही है जिनके साथ वो कुछ भी शेयर कर सकते हैं। मेरी लाइफ में लकीली मेरी बेस्ट फ्रेंड है जिसके साथ मैं सब कुछ शेयर कर सकती हूँ ओपनली, कुछ भी सोचे बिना। तो मेरी लाइफ में जब ऐसा कुछ होता है ना, मैं उसके साथ शेयर करती हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि उससे भी सॉल्यूशंस नहीं आते, लेकिन वो मुझे पूरा सपोर्ट करती है, मेरी हेल्प करती है। और एटलीस्ट चलो कुछ भी ना हो तो कोई तो एक ऐसा शख्स है जिसको आपका सब कुछ तो पता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। वरना अगर कल को आपको कुछ हो गया तो किसे पता कि आपके साथ क्या हुआ है, किसकी वजह से आपकी ये हालत हुई है, कुछ किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपके बारे में किसी एक को कुछ पता है तो वो तो कह सकता है कि आपके साथ क्या हो रहा था, आप किन डिप्रेशंस के जोन्स में फेस कर रहे थे, आप क्या कुछ नहीं हो रहा आपके साथ। किसी एक इंसान को तो बता ही दो। और अगर आपका फैमिली मेम्बर है जिसके साथ आप शेयर करते हो तो वो तो बेस्ट थिंग है। फैमिली से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, उनसे ज़्यादा आपको कोई समझ भी नहीं सकता। सो शेयर इट। और अगर आपके और आपके बॉयफ्रेंड के बीच में, आपकी और आपकी गर्लफ्रेंड के बीच में सब कुछ सही चल रहा होता है ना, तो कहीं से ऐसे लोग आते हैं जो आपसे आपकी खुशियाँ छीनना चाहते हैं। होते हैं कुछ ऐसे लोग जिनसे दूसरों की खुशियाँ हजम नहीं होती हैं, वो आपको खुश देख नहीं सकते हैं। और ऐसा वो सिर्फ आपके साथ नहीं करते हैं, कई लोगों के साथ करते हैं। वो आपसे आपका सब कुछ छीनने की कोशिश करते हैं, आपका बॉयफ्रेंड छीन लेते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड छीन लेते हैं। सो क्यों? अगर वो आपका है तो वो कहीं जाएगा ही नहीं, क्यों डर रहे हो? और अगर वो कहीं चला गया तो वो आपका कभी था ही नहीं। सो जब ऐसी चीज़ें लाइफ में हो ना, तो होने दो उन्हें, बैठ के एग्जामिन करो। अगर वो है आपका तो नहीं जाएगा ना, उससे आपको लोगों की परख तो हो जाएगी कि कौन आपका अपना है, कौन आपका सच्चा है। और कई बात ऐसे लोगों की, तो ये लोग ही ऐसे होते हैं, इनके कैरेक्टर ही नहीं होते हैं। ये मतलब इनको एक बंदे या बंदी से जी नहीं पड़ता है, इनको 1000 चाहिए घुमाने को। तो वो इसमें से एक आपका भी छीन लेंगे तो कोई उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। जितनी वैल्यू आपके लिए उसकी है, उसके लिए उसकी लाइफ में उतनी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है? सो जब ऐसे लोग आपकी लाइफ में आए ना, तो जस्ट इग्नोर करो उन्हें। अगर आपका बंदा आपका है, आपकी बंदी आपकी है, तो वो कहीं नहीं जाएगी, चली गई तो वो आपकी कभी थी ही नहीं। एंड आफ्टर ऑल गाइज, ये दुनिया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती ही रहेगी। हमें बस सीखना है इन्हें हैंडल करना, इन्हें बैलेंस करना अपनी लाइफ में। इन चीज़ों को अपने दिल और दिमाग पर हावी नहीं होने देना है। हमें अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी है, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को इम्पोर्टेंस देनी है।
उन लोगों को इम्पोर्टेंस देनी है जिनके लिए हम मैटर करते हैं, जिनकी लाइफ में हमारी कुछ वैल्यू है, जिन्हें हमारे होने ना होने से फ़र्क पड़ता है। हमें उनकी लाइफ में जाना ही क्यों है, जिन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हम क्या हैं, कहाँ हैं, कुछ हैं भी या नहीं, राइट? जिन लोगों को हमसे फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें छोड़ ही दो, उनकी तरफ जाओ जो आपकी केयर करते हैं, जो आपके लिए सोचते हैं, राइट? तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। होप दिस वीडियो हेल्प्स टू यू। कीप लविंग, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी। ये वीडियो मोटिवेशन के लिए भी नहीं थी और डीमोटिवेशन के लिए भी नहीं थी, जस्ट सॉल्यूशंस देना चाहे मैंने कुछ, और कुछ प्रिवेंशंस और क्योर कह सकते हैं आप इसे, राइट? सो कीप लविंग, स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव। सो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड स्टे सेफ। So please like, share and subscribe to my channel. Also don't forget to hit the bell button. Bye bye.